फटे कपड़ों में आए बेटे को मामा ने धक्के मारकर निकाला। बोले तेरी औकात नहीं इस हवेली में पैर रखने की। आधे घंटे बाद जब पुलिस का पूरा काफिला और डीएम साहब गाड़ी से उतरे तो मामा और तहसीलदार साहब पैरों में गिरकर भीख मांगने लगे। अरे ओ सावित्री, अपना एक कबाड़ उठा और निकल जा यहाँ से। बहुत हो गया तेरा नाटक, यह हवेली अब मेरी है। तेरे उस नकारा बेटे का इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई, लेकिन वो नहीं आया और आएगा भी कैसे? शहर में जाकर मजदूरी कर रहा होगा या भीख मांग रहा होगा। भैया ऐसा मत कहिए, मेरा सूर्यकांत जरूर आएगा। उसने खत लिखा था मुझे, वो बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। भैया यह घर मेरे पति की निशानी है, इसे मत छीनिए। मैं कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में? मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगी। अनाथ आश्रम जा या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ। आज तहसीलदार साहब आ रहे हैं, कागजों पर अंगूठा लगवाना है। अगर सीधे सीधे अंगूठा लगा दिया तो ठीक, वरना धक्के मारकर बाहर फिकवा दूंगा। नहीं भैया, मैं जीते जी अपने पति की जमीन किसी को नहीं दूंगी। यह मेरे बेटे का हक है। हक? कैसा हक? जिसका बेटा 10 साल से घर नहीं आया उसका कैसा हक? अब यह सब मेरा है। तभी गेट पर एक साधारण सा दिखने वाला युवक खड़ा होता है। कपड़े धूल से सने हैं, कंधे पर एक पुराना सा बैग है, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई है। माँ, कौन है रे तू? और मेरी बहन को माँ क्यों बुला रहा है? यह कहीं भंडारा नहीं चल रहा, निकल यहाँ से। मामा जी, मैं हूँ सूर्यकांत। सूर्यकांत? अरे सावित्री, देख तो जरा, तेरा लाडला आ गया। पर ये का हाल बना रखा है? मैंने तो कहा था ना शहर में जाकर भीख ही मांगेगा। देख लिया, 10 साल बाद लौटा है तो ऐसे फटे हाल में। बेटा सूर्या, तू आ गया मेरे लाल, मुझे पता था तू आएगा। देख तेरे मामा जी क्या कह रहे हैं, ये हमारा घर छीनना चाहते हैं। माँ तू रो मत, मैं आ गया हूँ ना, अब कोई तुम्हारा घर नहीं छीन सकता। मामा जी, यह घर मेरे पिताजी का है और कानूनन इस पर मेरी माँ का हक है। आप इसे जबरदस्ती नहीं हड़प सकते। कानून? अब तू मुझे कानून सिखाएगा? 2 कौड़ी की औकात नहीं और बातें करता है वकीलों वाली। अभी तहसीलदार विक्रम सिंह आ रहे हैं, वो तुझे ऐसा कानून पढ़ाएंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। आने दीजिए तहसीलदार को, मैं भी देखता हूँ कि कौन सा कानून किसी विधवा का घर छीनने की इजाजत देता है। तेरी इतनी जुबान चलने लगी, शहर की हवा लग गई है तुझे। लगता है तुझे अपनी औकात याद दिलानी पड़ेगी। तभी एक जीप आकर रुकती है, उसमें से तहसीलदार विक्रम सिंह और 2 सिपाही उतरते हैं। क्या शोर मचा रखा है यहाँ? किशोर जी, काम हुआ या नहीं? मैं यहाँ पूरा दिन नहीं खड़ा रह सकता। साहब क्या बताऊं, यह सावित्री का बेटा आ गया है, बड़ा कानून झाड़ रहा है, कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा कौन है ये? ओ भाई इधर आ, तू जानता है मैं कौन हूँ? इस इलाके का तहसीलदार हूँ। एक साइन कर दूंगा तो ये जमीन क्या तू खुद भी गायब हो जाएगा। सर मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी हद पार करें। ये पुश्तैनी जमीन है, इसका बंटवारा बिना वारिस की मर्जी की नहीं हो सकता। आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। अरे वाह, यह भिखारी अब मुझे मेरे काम के बारे में बताएगा। ए सिपाही, जरा इसका नशा उतारो, बहुत गर्मी है इसके अंदर। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में इसे थाने ले जाओ। खबरदार अगर किसी ने मुझ पर हाथ भी लगाया तो। वर्दी का रौब किसी मुजरिम पर झाड़ना तहसीलदार साहब, एक आम नागरिक पर नहीं। और मामा जी, आप जिस कागज पर अंगूठा लगवाने की बात कर रहे हैं वो जाली है। मुझे पता है आपने पटवारी को पैसे खिलाकर पुराने रिकॉर्ड बदलवाए हैं। चुप कर, एकदम चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? सिपाहियों मारो इसे, इतना मारो कि यहाँ खड़ा भी ना हो पाए। दोस्तों कहानी में आगे बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। अक्सर हम इंसान के कपड़ों से उसकी औकात तौलने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन जो होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको भी लगता है कि घमंड का सर नीचा होना चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे देखते हैं क्या हुआ। माँ तुम पीछे हटो, मुझे इनसे बात करने दो। साहब इसे छोड़ दीजिए, यह नादान है। मैं अंगूठा लगाने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को कुछ मत कहिए। अब आईना लाइन पर, पहले ही मान जाती तो इतना ड्रामा नहीं होता। किशोर जी लाइन लाइए कागज। और तू छोकरे, अपने माँ को देख और सीख, औकात में रहना चाहिए इंसान को। माँ तुम किसी कागज पर साइन नहीं करोगी। और तहसीलदार साहब मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाइए वरना आपकी नौकरी पर बनाएगी। मेरी नौकरी? हा हा हा, यह पागल हो गया है किशोर जी। अब तो मैं इसे जेल भेज कर ही दम लूंगा। सिपाहियों घसीटो इसे जीप तक। सिपाही आगे बढ़ते हैं और सूर्यकांत का गिरेबान पकड़ लेते हैं। सूर्यकांत अपना हाथ छुड़ाता है और जेब से एक छोटा सा फोन निकाल कर किसी को नंबर मिलाता है। हेलो डीएम साहब, हाँ मैं सूर्यकांत बोल रहा हूँ, रामपुर गांव से। जी जी, वही पुराना जमीन विवाद। यहाँ के तहसीलदार विक्रम सिंह मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और जबरन जमीन कब्जा करवा रहे हैं। जी आप तुरंत फोर्स भेजिए, मैं लाइन पर ही हूँ। फोन रखकर सूर्यकांत शांत खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, डीएम को फोन किया? अरे ये पक्का नाटक कंपनी में काम करता होगा। ओ भाई, डीएम साहब क्या तेरे चाचा लगते हैं जो तेरे एक फोन पर दौड़े चले आएंगे? वो तो वक्त बताएगा मामा जी की कौन दौड़ कर आता है और कौन दौड़ कर भागता है। साहब यह बस गिदड़ भपकी दे रहा है, इसके पास खाने के पैसे नहीं है, ये डीएम को क्या बुलाएगा। आप अपना काम कीजिए। सही कह रहे हो। इसे पकड़ कर गाड़ी में डालो, बहुत हो गया इसका तमाशा। सिपाही जैसे ही सूर्यकांत को धकेलने की कोशिश करते हैं तभी दूर से एक सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। एक नहीं बल्कि कई गाड़ियों के सायरन। यह क्या, इतनी गाड़ियां? क्या मंत्री जी आ रहे हैं क्या? मुझे क्या पता, आज तो किसी का दौरा भी नहीं था। देखते ही देखते 3-4 पुलिस की गाड़ियों और एक लाल बत्ती वाली डीएम की गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकती है। गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। डीएम साहब गाड़ी की तेजी से उतरते हैं, उनके पीछे बड़े पुलिस कप्तान भी हैं। अरे ये तो सच में डीएम साहब है। किशोर जी मामला गड़बड़ लग रहा है। डरिए मत साहब, हम कह देंगे कि ये लड़का गुंडागर्दी कर रहा था।
डीएम साहब सीधे भीड़ को चीरते हुए अंदर आते हैं। तहसीलदार विक्रम सिंह दौड़कर उनके पास जाते हैं और सैल्यूट मारते हैं। जय हिंद सर। सर अच्छा हुआ आप आ गए, यहाँ एक आदमी बहुत उपद्रव मचा रहा है सरकारी काम में। डीएम साहब ने तहसीलदार को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और सीधे उस फटे हाल सूर्यकांत के पास गए। सर जय हिंद सर। डीएम साहब ने झुककर सूर्यकांत को सैल्यूट किया। यह देखकर तहसीलदार और मामा किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव सन्न रह गया। सॉरी सर, हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, आपने बताया नहीं था कि आप आज ही आ रहे हैं, हम तो रिसीव करने स्टेशन आते। कोई बात नहीं डीएम साहब, मैं बस अपने घर अपनी माँ से मिलने आया था, सोचा था एक आम आदमी की तरह आऊँगा, लेकिन यह तो प्रशासन के गुंडों का भेष बना रखा है। सर ये आप क्या कह रहे हैं, और आप इसे सर क्यों बुला रहे हैं? यह तो मेरी बहन का बेटा है, एक मामूली। खामोश, एकदम खामोश। मामूली किसे कह रहे हो? जानते हो ये कौन है? ये इस राज्य के नव नियुक्त हाई कोर्ट के जज साहब, जस्टिस सूर्यकांत है। क्या जज साहब? हाँ। और तहसीलदार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने बिना पहचान जाने एक हाई कोर्ट जज के गिरेबान पर हाथ डाला। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या हो सकती है? सर मुझे माफ नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मैं पहचान नहीं पाया आपके कपड़े। कपड़े? तो तुम लोग इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से करते हो। अगर मैं जज ना होता, एक आम गरीब आदमी होता, तो क्या तुम्हें हक मिल जाता मेरी माँ को घर से निकालने का? कानून की वर्दी पहनकर तुम लोग गरीबों का शोषण करते हो। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, मेरी माँ से मांगो। और डीएम साहब, इस तहसीलदार को अभी के अभी सस्पेंड कीजिए, इनके खिलाफ विभागीय जांच होगी। और मेरे मामा जी, बेटा सुइया, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मेरा भांजा है, खून का रिश्ता है हमारा, मैं तो बस तुझे परख रहा था। परख रहे थे मामा जी? जब मार हो रही थी तब आपकी परख कहाँ गई थी? जब आप धक्के मारकर निकाल रहे थे तब रिश्ता याद नहीं आया? यह जो जमीन का लालच है ना, इसने आपको अंधा कर दिया है। मित्रों, कहानी के इस मोड़ पर बहुत बड़ी सीख छिपी है। पद और पैसा आज है, कल नहीं होगा, लेकिन आपके कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे। मामा और तहसीलदार का क्या हाल होने वाला है, यह देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप मानते हैं कि हर माँ को उसका हक मिलना चाहिए, तो कमेंट में माँ लिखकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पुलिस कप्तान, इन दोनों को गिरफ्तार कीजिए। धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी और एक सरकारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का केस दर्ज कीजिए। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मैं जेल नहीं जाना चाहता। सावित्री, सावित्री अपने बेटे को समझा, मैं तेरा भाई हूँ। भाई, जिस दिन तुमने मेरी विधवा बहन के सर से छत छीनने की कोशिश की, उसी दिन वो रिश्ता मर गया था। माँ, क्या तुम इन्हें माफ़ करना चाहती हो? बेटा, यह मेरा भाई है, इसे जेल मत भेजो, बस इसे यहाँ से जाने को बोल दे। देखा मामा जी, इसे कहते हैं दिल, इसे तुम कुचल रहे थे, वही आज तुम्हें बचा रही है। ठीक है माँ। डीएम साहब, मामा जी पर कोई केस मत कीजिए, लेकिन इनसे एक लिखित माफ़ीनामा लीजिए कि आज के बाद यह इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। लेकिन इस तहसीलदार को मैं नहीं छोड़ सकता, यह समाज का कीड़ा है, इसे ले जाइए। जी सर, ले जाओ इसे। पुलिस तहसीलदार को घसीटते हुए ले जाती है। मामा किशोर शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़े रहते हैं। गांव वाले सूर्यकांत की जय जयकार करने लगते हैं। बेटा तो इतना बड़ा साहब बन गया और मुझे बताया भी नहीं। माँ, मैं देखना चाहता था कि मेरे न रहने पर दुनिया तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है, और आज मैंने देख लिया कि एक बेसहारा औरत के लिए यह समाज कितना क्रूर हो सकता है। लेकिन माँ, मैंने कसम खाई है, अपनी कलम से मैं हजारों माताओं को इंसाफ दिलाऊंगा। जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। सूर्यकांत अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और माँ उसे गले लगा लेती है। मामा किशोर चुपचाप वहां से खिसक जाते हैं, अपनी इज्जत और घमंड दोनों गंवाकर। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वक्त कब पलट जाए कोई नहीं जानता, और सबसे बड़ी बात, अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा गरीबों की मदद के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें सताने के लिए। जैसे सूर्यकांत ने अपनी माँ के सम्मान की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।